बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हारून राना और आप देख रहे हैं हारून फैमिली फूड सीक्रेट्स। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाऊंगा। बनाना बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत मज़े का है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला ये शरबत ये इस बहुत सारे फ़वाइद के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में से स्किप नहीं करना, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ रेसिपी नहीं बताता बल्कि इसके फ़वाइद भी बताता है। आज आलू बुखारे के शरबत के आपको वो फ़वाइद बताऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और इंशाल्लाह घर वाले सारे इसकी तारीफ़ करेंगे। शरबत बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी जो है ना वो ये आलू बुखारा लिया है। आपने ये 1 केजी आलू बुखारा लेके उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। 3 कप जो है ना वो चीनी के लेने हैं और 1 जग पानी का आपने लेना है। तो इनको अच्छे से साफ़ करके काला नमक और सफ़ेद नमक इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, 3/4 जो है ना वो चम्मच। और 1 गिलास अगर आप पीते हैं तो समझें 7 बीमारियाँ ख़त्म होंगी। यहाँ पर आपने इसको एक पैन में डाल लेना है सारे आलू बुखारा को और इसको जो है ना वो पानी इसके बराबर डाल लेना है जो आपको मैंने अभी बताया है। आलू बुखारा जो है ना बहुत ही साफ़ सुथरा आपके सामने ले लिया गया है। 1 गिलास जो पानी आपने पीना है इसका शरबत, तो समझे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फालतू चर्बी, मोटापा, जिस्मानी दर्द, कमज़ोरी, कब्ज़ और यरकान, ये 7 बीमारियां जो है इससे इंशाल्लाह ख़त्म होती हैं। अब आपने इसमें 1 जग जो पानी वो डाल दिया हमने इसमें और इसको लो फ्लेम पे हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो आलू बुखारा जो है इसमें जनाब आपने ये चीनी भी ऐड कर देनी है, साथ नमक भी ऐड कर देना है। ऐड करके इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने जनाब वो बॉयल होने के लिए रख देना है। आलू बुखारा बॉयल होने के बाद जैसे आलू बुखारा बॉयल हो रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे कुछ व्यूवर्स, अल्लाह सबको वैसे तंदुरुस्ती दे, लेकिन मौसमी बीमारियाँ भी साथ साथ रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे नींद की बड़ी कमी है और पाँव में जलन होती है, तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि ये मेरा जो रेसिपी है इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये मसला उनका ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ गुर्दों की तकलीफ़ और पेशाब की कमी के लिए भी ये बेहद मुफीद है। समझें कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा टॉनिक। यहाँ पर ये देखें बॉयल हो गया हमारा। ये छिलके सारे जो ना वो आपने इसके ऊपर से उतार लेने, खुद ब खुद उतर रहे हैं। इनको आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये सारे छिलके आपने उतार देने हैं। सारे छिलके उतार के इसका पल्प अलग कर लेंगे और ये जो शीरा है इसको अलग करके इसमें मज़ीद थोड़ी सी चीनी बाद में ऐड मैं करूँगा और करके फिर इन दोनों को ग्राइंड करके जो ना वो सर्व करेंगे। तो अभी इसके मैं पहले छिलके सारे रिमूव करता हूँ। छिलके रिमूव करने के साथ साथ थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ये जो आलू बुखारा है, ये बाज़ का लोग होते हैं उनको ख़ारिश और फिंसियों वगैरह का और ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो मैदे की तज़ाबियत है या जलन है, तब तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और याद रखें कि इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का लजीज़ बनता है और बच्चे तो इसको एक दफ़ा अपने बच्चों को पिलाएं इंशाल्लाह बहुत। और रुकिए सच एक मेन चीज़ रह गई। काइंडली अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि कमेंट देने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे लिए समझें वो हमारे लिए एक टॉनिक है। ये पल्प जो है ना वो मैंने इसको अलग कर दिया और इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड की है मैंने, ताकि ये मज़ीद जो है ना वो फ़ाइनल शेप में जो है ना वो चला जाए। इसमें देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और कितना यमी है ये। इसमें आप ये डाल के ना इसके अंदर, तो इसको एक दफ़ा दोबारा फिर हम इसको बॉयल करेंगे ताकि ये इसका जितना भी टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह इतना मज़ेदार ये दिखने में भी लग रहा है और जब आप पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखें इसके अंदर ये देखें बिल्कुल ये आपस में जो ना वो यकजान हो चुका है। थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लें और फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और हमारा जो जूस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसका ढक्कन उठा के देखें, हाँ ये बिल्कुल सही हो गया। इतना जब ये हो जाए तो अब आपने इसका फ्लेम जो है ना उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे ऑफ़ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आपने जनाब एक इस सारे मटेरियल को, पल्प को और इसको आपने एक जूसर के अंदर जनाब ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है।
अच्छा, कुछ बहनें कहती हैं कि हारून ये भाई फाइनल हमारी शेप है सास जी। में चिड़चिड़ापन बहुत है, तो मैं कहूँगा कि ये जूस उसको पिलाएं अपनी सास को। इंशाल्लाह ताला आपकी सास का जो चिड़चिड़ापन है गाढ़ा हो वो चुका है बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ख़त्म हो जाएगा। मज़ेदार है। तो चिड़चिड़ेपन में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसे ज़रूर अपनी सास को भी ज़रूर 2 ग्लास पिलाने करने, एक सुबह और एक शाम को। खुद भी पिएँ, उनको भी पिलाएं। इंशाल्लाह ताला चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये मैं इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने इसको डाल लिया इसमें। यहाँ पर ये मैंने ग्राइंड कर लिया इसको। ये थोड़ी देर ग्राइंड करूँगा, उसके बाद हमारा ये जूस सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जूस हमारा सर्विंग के लिए तैयार है। माशाल्लाह, देख कितनी प्यारी लुक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब आप इसको एक सर्विंग जग में जो है ना वो डाल लें ताकि सर्विंग के लिए ये रेडी हो जाए। इसको मैंने एक जग में जो है ना, सर्विंग जग में जो है ना डाल दिया है। और अब हमारा जूस सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसमें आइस डाल लें गिलास में ज़रूरत के मुताबिक। और देखें, इसमें आइस डालने के बाद आप थोड़ा सा इसमें जो हमारा अभी जो जूस तैयार हुआ है हम थोड़ा सा वो डालेंगे, और थोड़ा सा फिर हम उसमें बाद में पानी डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक का ये। अच्छा, इसमें मैंने पहले से ना थोड़ा सा इसका पल्प बचा लिया था। बाज़ लोग होते हैं उसको पल्प को बहुत लाइक करते हैं, तो ये पल्प जो है इसमें आप थोड़ा सा डालें। ये पल्प भी जो है ना ये बहुत मज़े का है। आपको भी अगर ये अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा निकाल के रख लीजिएगा जब आप तैयार कर रहे हो ब्लेंडर से पहले। तो जब भी आपने सर्व करना है तो इसमें थोड़ा सा ये डाल के इसको यूज़ करें। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा ये इसका कलर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमरा मैन ज़रा इसको करीब करो, ज़रा पीछे करो। अब इसकी जो आग है वो उसको हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट जो है वो ठंडा होने दें, फिर इसको हम
ग्राइंडर के अंदर डालेंगे, ग्राइंडर के अंदर डाल के उसके बाद इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके हमारा जो तकरीबन ये शरबत तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिरप है। और इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा अच्छा रुके कमेंट किसने करना है, इसका कमेंट करें ताकि हमें हमारा हौसला बढ़े। आपका एक कमेंट हमें ताकत फराहम करता है और हमारी रेसिपी आपको ताकत फराहम करती है। क्यों गल सही है कि नहीं? हाँ जी। मेरा थल्ले तो नहीं आ रहा? क्या मतलब? थल्ले इस तो अगे ये आड़ है, ये आधी दीवार है। हाँ दीवार की खैर है, दीवार तो हाँ आनी जी, चाहिए। बस शुरू करें। पीछे सुबह सुबह तो नहीं आ रहे? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपना जो मटेरियल है वो बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर जो है वो डालेंगे और डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद दूसरी लाइट भी ऑन करनी है मैंने। स्टोव का आना वीडियो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रेडी हो गया है, इसको अब हम इंशाल्लाह चल दखावे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्विंग जग लेंगे एक, उसके अंदर इसको हम इंशाल्लाह डालते हैं। जग बड़ा गंदा नजर आ रहा है नीचे से हाँ वीडियो में। ये वाला? हाँ जी। तो चल इसमें ये आइस डालेंगे। सादा पानी भी चाहिए थोड़ा सा। कोई आया गैट ही नीचे। नहीं कभी लाइट पकड़ी मैं ऊपर से देखूं। सादा पानी भी लिया, स्टॉप कर देते हैं। ये कट कर लेंगे। अब यार थोड़ा सा पानी डालें। इस तरफ से डालें, इस तरफ से। हाँ जी। ये बताना है कि बहुत मीठा है। जो उसमें बता दूँ एक गिलास भी मैं कटिया से भी लेंगे। ठीक है।